शांति। 26 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। कितना बाबा लाड़ प्यार करता है, दुनिया में कोई इतना प्यार कर सकता है क्या? तो बाबा आज बोले, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरंकारी बनो। प्रश्न बाबा ने किया, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। माताएं ज्ञान गंगाएं, शक्ति सेना, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड रखना है। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है और उसी को ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही। बाबा ने कहा जो बाप के बन गए वो तो साथ है ही। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते, जैसे दीपक संग बाती है। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण बल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर भी भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय? बाबा ने कहा तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं यादव कौरव बहुत है, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, और आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जिनकी बहुत संप्रदाय है, राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। ये है पांडव गवर्नमेंट श्रीमत पर चलने वाले, ये जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर। जो श्रीमत पर चलते हुए अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने मैल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं हैं। बाबा ने कहा इस समय 3 पैर पृथ्वी के तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का ही है। ये भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते जुआ खेला पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो है राज्य ना है जुआ की बात। बाबा ने कहा इस समय ना तो पांडवों का राज्य और ना जुआ की कोई ऐसी बात है। यह सब झूठ है।
तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, बाबा ने कहा वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख्य वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलबैड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते इनका ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए भक्ति मार्ग में गाते तुझको मानुष जन्म ऐसा हीरा मिला, तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं। लेकिन वास्तव में मनुष्य का जन्म तो मनुष्य में ही होता है, लेकिन जब परमात्मा सृष्टि पर आते उनको पहचान लेना यही हीरे जैसा जीवन होता है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे तो माया बार नहीं करेगी। तेरे पास ही रह जाऊं जी चाहता है बाबा, आकर के फिर ना जाऊं जी चाहता है बाबा। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाबा ने कहा तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा नाम बदनाम नहीं कराना। तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना बाप के करीब जाएंगे, जितना बाप की याद में समाते जाएंगे उतने विक्रम विनाश होते जाएंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, इस कारण सिर्फ लेते हैं कितने ब्राह्मण बनने वाले। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का बार होना, देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। बाबा ने कहा यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं क्या हथेली पर आम उगाए, लेकिन बाबा तो हथेली पर स्वर्ग लेकर के आया है। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। जब से देह अभिमान शुरू हुआ तब से ही तो दुख शुरू हुआ है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा स्वर्ग की राजाई बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं ये पक्का निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, देह से न्यारा हूँ, ये पक्का निश्चय करो। ये जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है यह निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है। बाबा कहते हैं ऐसे माया ने बहुतों का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत।
क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है, काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। ये भी है भाभी, अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं ये तुम ही जानते हो। ये है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है, कितने बड़े बड़े महल खड़े हैं। तुम्हें तो सेवा के लिए भी 3 पैर पृथ्वी मिलते नहीं हैं। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नाराड़ी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। कौन सा भी नशा कर लो दुनिया का सब नुकसानदायक है, लेकिन सबसे फायदामंद है नारायणी नशा। तो बाप समझाते तुम सदैव शिव बाबा को याद करो, ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ, माँ ज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। देह अभिमानी बनने से माया बार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 हैं बड़े दुश्मन, नंबर बार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त है, तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले, कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो बाबा ने कहा फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर कोई बैरिस्टर कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं ना। किसी बाप के लौकिक बच्चे ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते हैं तो बाप कितना खुश होते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में देरी नहीं करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे, जो कुल को कलंकित करते हैं उन बच्चों के लिए बाप क्या कहेंगे, मुआ भला। कहते ऐसा बच्चा तो पैदा नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता। ये बाप भी ऐसे कहेंगे, तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरी कुल को कलंक लगाते हो। बाप से बरसा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पाले। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। नारायणी नशा रहना चाहिए। तुम बच्चों को नारायणी नशा रहना चाहिए। बल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई और राजा गरीब हुआ। बाप समझाते तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे नहीं तो माया कच्चाई खा जाएगी। बहुतों को खा गई है, भले यहाँ से निकले हैं बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते कहते बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना।
शिव बाबा की पालना लेकर के, बाबा के घर में समर्पित होकर के, बड़े होकर के और फिर छोड़ कर के चले जाते हैं। तो भले ही पैसे वाले हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा बाप का कर्जा तो रहता है ना, इसलिए खबरदार रहना है। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? बाबा ने कहा और सबकी यज्ञ से पालना हुई, कुछ लेकर के थोड़ी नहीं आए थे, सब खाली हाथ आए थे। कुछ भी नहीं, शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ा ही पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी, तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी ये नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तो तुम अपने सामने बिठाते तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जागकर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। बाबा के जो लाल होंगे, सतयुग के बादशाह बनने वाले होंगे, वह तो बाप की याद के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरी प्रालब्धि तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है। बाबा ने कहा सतयुग में तो राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सतयुग में तो प्रालब्धि भोगते हैं। पुरुषार्थ तो हमें अभी ही करना है, नहीं यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रालब्धि पाते हो। बड़ा भारी पद है, ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स पर भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। बहुत सेंटर्स पर भी कितने बच्चे आए, कोई सेंटर स्थापन करके भी धीरे धीरे गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते निरंतर याद करो। समझो शिव बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा भले ही ब्रह्मा बाबा समझाए, लेकिन समझो शिव बाबा समझाते हैं। इनसे मम्मा तीखी है, बाबा निराकार निरंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा हैं और हमें भी निरंकारी बनना है। हम आत्माएं निराकारी हैं और हमें भी निरंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं, तो क्यों ना बाप से वर्षा ले ले, बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते? जो सेंटर स्थापन करते हैं। जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर्स स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है, ये तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही ये मुरब्बी बच्चा है, तुम सब पोत्रे पोत्रियां हो। तुम जानते हो मम्मा नंबर बन जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े।
बाबा कहते वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े, माता बगैर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियाँ एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते तो पाप आत्मा बन पड़ते है, तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले वहाँ पे हरेक अपना बरसा लेने वाले हैं, साक्षात्कार होता है कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर ये ख्याल आता है कि हम देते, अहंकार आया तो ये मरे। शिव बाबा तो कहते तुम ठिक्कर बित्तर देकर रिटर्न में क्या लेते हो। बाबा हमेशा दाता है, शिव बाबा को मैं देता हूँ, ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। नंबर 2, बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। शिव बाबा को देते ये संकल्प में भी नहीं लाना है, नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी, तो दाता विदाता को क्या दे सकेंगे। कि ये तूने हम पर है ऐसा न ऐसे, जो जीवन भी दे के चुका ना सकेंगे। तो देने वाले दाता विदाता वरदाता बाप को हम क्या दे सकते हैं। वरदान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का ये 1 जन्म है। यह जन्म अब सफल हो तुम्हारा, और प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की ये एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई की सीजन का युग है। संगम का एक पल भी खोना नहीं, और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है।
यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ, उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विक्रमों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं, शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं, हल्कापन महसूस कर रहे हैं, पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ, सृष्टि रंगमंच पर, जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है। मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।